जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण महात्म्य। पितृपक्ष समाप्त होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। श्राद्ध के 16 दिन पितरों के प्रति श्रद्धा दिखाने का समय होता है। इस दौरान किया गया तर्पण पिंडदान पूरे परिवार को खुशहाली प्रदान करता है। आज चतुर्दशी का श्राद्ध है। पितरपक्ष की चतुर्दशी तिथि को सिर्फ उन मृतकों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में हुई हो, जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली हो, या किसी की लड़ाई झगड़े में मौत हो गई हो, या एक्सीडेंट में मृत्यु होना, या फिर किसी जानवर के काटने पर यानी कि अकाल मौत होती है। उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर किया जाता है। इस तिथि पर किसी अन्य का श्राद्ध नहीं किया जाता। हाँ, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु चतुर्दशी तिथि के दिन हुई है तो उसका श्राद्ध इस दिन किया जा सकता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि चतुर्दशी तिथि के दिन अकाल मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों का श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन स्वाभाविक रूप से मरने वालों का श्राद्ध करने से संतान को भविष्य में कई आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम अपने घर में सुख समृद्धि का वास चाहते हैं तो हमें हमारे पितरों को हमेशा खुश रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार ना किया जाए या फिर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में पूरे परिवार को कई पीढ़ियों तक पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। पितृदोष के कारण कई बार संतान नहीं होती। अगर संतान होती है तो विकलांग, मंदबुद्धि या चरित्रहीन या फिर जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। नौकरी व्यवसाय में हानि होती है, घर में बरकत नहीं रहती, परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और अशांति बनी रहती। घर के युवक युवतियों की शादी में अड़चन आती है, अपनों के जरिए धोखा मिलता है या किसी की दुर्घटना हो जाती है। मांगलिक कार्यों में विघ्न पड़ता है। परिवार के सदस्यों में किसी को भूत प्रेत की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। घर में हमेशा तनाव और क्लेश रहता है। पितृदोष के कई लक्षण भी होते हैं। पितृदोष होता है या तो हम अपने किसी मृत पूर्वज का विधि पूर्वक संस्कार नहीं करते या फिर हम उनके श्राद्ध नहीं करते। पितरों के श्राद्ध को हम अपने मन से स्वीकार नहीं करते हैं और अनमने मन से श्राद्ध डालते हैं, या फिर अपने धर्म को हम छोड़ देते हैं और अपने घर की बहन बेटियों को किसी भी शुभ अवसर पर या मांगलिक कार्य पर बुलाना उचित नहीं समझते हैं, या किसी से गौ हत्या हो गई हो या फिर घर के किसी परिजन ने मरी हुई गाय के हाथ लगा दिया हो या गाय पर किसी तरह का अत्याचार किया हो। नदी, कुएं या फिर किसी पवित्र स्थान पर मल मूत्र का त्याग करना, अपने कुल देवी देवता का अपमान करना या फिर उनकी पूजा सही समय पर नहीं करना, इन सभी लक्षणों के कारण हमें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए हमें श्राद्ध पक्ष में तर्पण श्राद्ध अवश्य करवाना चाहिए। पंचमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और सर्व पितर अमावस्या को पितरों के निमित्त दान दक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। घर में भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और उसका महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाएं और पक्षियों को चूगा डालना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। ब्राह्मण कन्या को भोजन करवाना चाहिए और सूर्य को नियमित रूप से तांबे के पात्र से जल का अर्घ्य देना चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा करके उसमें मीठा जल अर्पित करें और तेल का दीपक रोजाना जलाएं। पर ध्यान रखें कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की जाती। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आज अपने सुनते हैं संपूर्ण गीता का महात्म्य। इससे पहले मीरा भक्ति चैनल पर एकादशी के दिन संपूर्ण गीता के सारे अध्याय प्रस्तुत किए गए हैं। अगर आपने नहीं सुने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी हुई है। पितृपक्ष के दौरान एक बार अवश्य सुने। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं गीता जी के 18 अध्याय का महात्म्य। शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो श्री कृष्ण भगवान की, जय हो विष्णु भगवान की अवश्य लिखना। ओम गणेशाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव विश्वेश्वराय। आदि पुराण अपरंपार आलेख पुरुषाय नमः। हे श्री हरि विष्णु, जो आपने गीता महात्म्य का ज्ञान लक्ष्मी माता को दिया वो हमें भी मिले। हम सब आपकी शरण में हैं और इस महात्म्य को सुनने की प्रबल इच्छा रखते हैं। हे कमलपति कृपा निधान श्री कृष्ण भगवान, श्री विष्णु भगवान, तुम्हारे संतों और भक्तों के हेतु मैं यह गीता ज्ञान का महात्म्य प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर कोई भूल चूक होती है तो क्षमा करना। गीता जी के प्रथम अध्याय का महत्व।
एक समय पार्वती जी ने पूछा कि महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाई, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र चीज नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तो पार्वती जी की बात सुनकर महादेव जी ने कहा कि हे प्रिय, ध्यान पूर्वक सुनना। मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति कर रहे हैं, उसके सुनने से क्या कोई कृतार्थ भी हुआ है? तो महादेव जी ने कहा कि हाँ, इस ज्ञान को सुनकर बहुत सारे जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री हरि विष्णु नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। उसी समय भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। तो नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा और आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आकार रूप यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है कि 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय, मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी ज्ञान है, उसी के अर्थ मैं हृदय में विचार करता हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। तो लक्ष्मी जी बोले कि श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर क्या कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे भी बताने की कृपा करें। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत सारे जीव कृतार्थ हुए हैं। मैं तुम्हें सारे गीता का महत्व बताता हूँ, आज ध्यान पूर्वक सुनना। एक व्यक्ति था जो चंडालों के कर्म करता था और एक नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष में पत्ते तोड़ने लगा तो वहां पर उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया। मरने के बाद में उसने नरक में बहुत दुख भोगे और फिर उसका जन्म एक बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक दिन एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वह बैल सारी रात उसके द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का कोई भी ख्याल नहीं करता था। फिर सुबह होते ही वह बैल पर चढ़कर फिर से मांगने को निकल जाता। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए तो वह बैल भूख से गिर पड़ा, लेकिन उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोगों ने उसे देखा तो उसकी ये हालत देखकर वो बहुत ही दुखी हुए। तो कोई अपने व्रत का फल उसे दे रहा था, कोई पूजा पाठ करने की बोल रहा था, लेकिन उस बैल के प्राण नहीं छूट रहे थे। ऐसा करते करते एक दिन एक गणिका वहां पर आई। उसने लोगों से पूछा कि यहाँ पर यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बैल है, उसके प्राण नहीं छूट रहे हैं। अनेक लोगों ने अपने पुण्य का फल इसे दे दिया है, फिर भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही है। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं इस बैल को देती हूँ। इतना कहते ही बैल की तो मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सारी सुध थी, उसे सब कुछ याद था। तो उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करके आता हूँ। तो ब्राह्मण का बेटा यह सोचते सोचते उस गणिका के घर चला गया और उसके घर जाकर उससे पूछा कि क्या आप मुझे पहचानती हैं? तो गणिका बोली कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। आप अपना पुण्य बताएं।
कि मैंने तो कोई पुण्य नहीं किया है, लेकिन मेरे घर पर एक तोता है। वह हर रोज सुबह सवेरे कुछ पढ़ता है तो मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उसी का पुण्य फल मैंने तुम्हें दिया था। तो ब्राह्मण के बेटे ने उस तोते से पूछा कि तू सुबह सवेरे क्या पढ़ता है? तो तोते ने कहा कि मैं भी पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। मेरे पिताजी मुझे गीता जी के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने अपने गुरु से, जिससे मैंने शिक्षा ली थी, उसे मैंने बोल दिया कि आपने मुझे क्या पढ़ाया है। तो गुरुजी ने गुस्से में आकर मुझे श्राप दे दिया कि तू तोता बन जा। उसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ कर ले आया और एक ब्राह्मण ने मुझे मोल ले लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने यह पाठ सीख लिया। उसी दिन उस ब्राह्मण के घर में चोर घुस गए तो उन्हें धन तो प्राप्त हुआ नहीं, लेकिन वो मेरा पिंजरा उठा ले आई। यह गणिका उनकी मित्र थी। वो मुझे यहाँ लेकर आ गए और इस गणिका ने मुझे अपने पास रख लिया। तो मैं रोजाना सुबह उठते ही गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका बड़ी ही श्रद्धापूर्वक सुनती है। पर इस गणिका के समझ में कुछ नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त किया था। वह श्रीमद् गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब ब्राह्मण ने कहा कि तोते, तुम भी ब्राह्मण है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। तो हे लक्ष्मी जी, ब्राह्मण के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। उसी दिन से गणिका ने भी बुरे कर्म छोड़कर भले कर्म करने शुरू कर दिए। वह नित्य स्नान करके श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। अब मैं तुम्हें गीता जी के दूसरे अध्याय का महत्व बताता हूँ कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब वहाँ पर एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया, जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की और निवेदन किया कि हे संत जी, कृपा करके मुझे श्री नारायण को पाने का ज्ञान उपदेश करो। तब ब्रह्मचारी बोले कि मैं तुम्हें गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। तो देव सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से क्या कोई आगे भी मुक्त हुआ है? तो बाल ने कहा कि मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और मैं वहां पर भजन करता था। एक दिन रात के समय अयाली बकरियां लेकर घर को आ रहा था, तो रास्ते में वहां पर एक शेर बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती हुई देखकर शेर वहां से भाग गया। तब अयाली ये देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। मैं भी वहां पर पहुंच गया। तो उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा कि मैंने यह आश्चर्य पहली बार देखा है कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया। अतः तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृतांत मुझे सुनाओ। तो संत ने कहा कि हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया तो यह बहुत बड़ी डायन हो गई। जिस भी सुंदर बच्चे को देखती उसे यह खा जाती। और जो ये शेर तुम देख रहे हो जो डरकर भाग गया, यह अपने पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया हुआ था। ये डायन भी वहां पर गई हुई थी। डायन ने उस फंदक को खा लिया। फंदक दूसरे जन्म में शेर बन गया और वो डायन बकरी बन गई। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए बकरी को देखकर शेर को लगा कि अब भी यह मुझे खाने के लिए आ रही है। तो यह सुनकर अयाली ने कहा कि संत जी, मैं पिछले जन्म में कौन था, आप मुझे बताएं। तो संत जी ने कहा कि तू पहले के जन्म में चंडाल था। तो यह सुन अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों इस अधम देह से छूटे। तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तो एक पर्वत की कंधार में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म को एकाग्र करके सुनाता हूँ। तुम भी ध्यान पूर्वक सुनना। संत जी ने गीता जी के अक्षर उन्हें सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों पर बैठाकर वैकुंठ लोक को ले गए। आधम देह से छूटकर वो देव देह को प्राप्त हुए।
और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हो गए और वो भी वैकुंठ लोक को गए, देव देह को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी को पढ़े या सुने वह व्यक्ति अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें गीता जी के तीसरे अध्याय का महत्व बताता हूँ। हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख व्यक्ति अकेला ही वन में रहता था। गलत कार्यों से उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, लेकिन किसी कारण से वह सारा धन जाता रहा। अब वह धन के लिए बहुत ही चिंतित रहने लगा। हर किसी से पूछता कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मुझे पृथ्वी में गड़ा हुआ सारा धन मिल जाए। किसी से पूछता कोई उपाय बताओ जिससे मुझे पृथ्वी में गड़ा हुआ धन दिखने लगे। तो किसी ने कह दिया कि मांस मदिरा खाया पिया कर, तुझे सारा धन मिल जाएगा। तो यह सुनकर वह खोटे कर्म करने लगा, चोरी करने लग गया। एक दिन धन की लालसा में चोरी करने गया तो मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तुझे सारा धन मिल जाएगा। तो यह सुनकर वह खोटे कर्म करने लगा, मांस मदिरा खाने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा में वह चोरी करने गया तो मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। मरने के बाद उसे प्रेत की योनि प्राप्त हुई। उस प्रेत योनि में उसे बहुत ही दुख हुआ। वह एक वट वृक्ष पर बैठा रहता और सारा दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ा सके। कुछ समय बाद उसकी पत्नी जो गर्भवती थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो उसने एक दिन अपनी माता से पूछा कि माता, मेरा पिताजी क्या व्यापार करता है और कहाँ रहता है? तो उसकी माँ ने कहा कि उनका देहांत हो गया। तो उसके पुत्र ने पूछा कि देहांत कैसे हुआ? तब उसकी माता ने बताया कि बेटा, तेरे पिताजी के पास बहुत सारा धन था। जब वह सारा धन यूं ही जाता रहा तो वह धन के चले जाने से बहुत ही दुखी रहने लगा और धन की लालसा से वो चोरी करने लग गई। लेकिन एक दिन चोरों ने उसे मार दिया। तो उसके बेटे ने पूछा कि माता, आपने उनकी गति कराई थी? तो उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, गति तो नहीं कराई। तो बेटे ने कहा कि हे माता, आपको उनकी गति करानी चाहिए थी। तो माँ ने कहा कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना करी कि मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अतः उनका उद्धार किस तरह से हो सकता है? तो पंडितों ने कहा कि तुम गया जी जाकर उनकी गति करवा, तभी पितरों का उद्धार होगा। यह सुनकर वह अपनी माता की आज्ञा लेकर गया जी को गया। प्रयागराज का दर्शन कर आगे चल पड़ा। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत योनि में रहता था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था कि वह रोजाना श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उसी वृक्ष के नीचे बैठकर किया था, जिससे उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और उसका शरीर देवताओं के समान हो गया। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत बना और तेरे इस पाठ करने से मेरा शरीर देवताओं के समान है। अब मेरा उद्धार हो गया है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा कि देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितर नरक में पड़े हुए हैं। अब तू श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वो स्वर्ग को चले गए। तब इस बालक ने वहीं पर पुनः गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर वैकुंठगामी को किया। अब मैं तुम्हें गीता जी के चौथे अध्याय का महत्व बताता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर काशी जी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहां बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। तो वह साधु वहां पर बैठ गया और बैठते ही उसे वहां पर निद्रा आ गई।
एक बैरी से उसके पांव लगे और दूसरे के साथ उसका सिर लग गया, तो वो दोनों बैरियां आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की कृपा से वो दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जा पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों को कर मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी शुरू की। जब वो दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा कि हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब उन दोनों ने अपने माता पिता से कहा कि हम विवाह नहीं करवाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह सुंदर जाति में जन्मी थी। उन्होंने कहा कि हमारे मन में एक कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे। बहुत ही भली भांति उसके मन में यही था कि जिस साधु के स्पर्श से हमारी अधम देह के छूट से यह देह मिली है, वह साधु मिले। इतना विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तो माता पिता ने खुशी खुशी उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी और कहा कि तुमको परमेश्वर जी की आज्ञा है। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण स्पर्श करके वंदना की और वहां से चल पड़ी। तीर्थ यात्रा करती बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा कि वही तपस्वी बैठा है, जिसकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटकर मनुष्य देह को प्राप्त हुई है। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय की कि हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं जानता। तब कन्याओं ने कहा कि हम आपको पहचानते हैं। हम पिछले जन्म में बेरिया की योनि में थी। एक दिन तुम वन में आए थे, तुमको बहुत धूप लग रही थी। तब बेरी की छाए तले बैठे और जैसे ही लंबे होकर सोए तो एक बेरी को आपके चरण लगे, दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हो गई। अब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। ब्राह्मणी है, बड़ी सुखी है। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा कि मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि हमको श्रीमद् गीता जी के 4थे अध्याय का फलदान करो, जिससे हम देव देही पाकर सुखी हों। तब उस तपस्वी ने 4थे अध्याय के पाठ का फल दिया और देते ही उनको कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आई। तो यह देखकर तपस्वी ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि श्रीमद् भागवत गीता जी के 4थे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन, वचन और कर्म से नित्य प्रतिदिन अटूट श्रद्धा सहित श्रीमद् गीता जी का पाठ करने लगा। अब मैं तुम्हें गीता जी के 5वें अध्याय का महत्व बताता हूँ। एक बार एक ब्राह्मण था, उसका नाम था पिंगल। वह अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया था। वह कुसंगति में बैठकर मच्छी मांस खाता था, मदिरा पान करता था और जुआ भी खेलता था। तब उस ब्राह्मण को भाईचारे में से निकाल दिया। तब वह वहां से किसी और नगर में चला गया। देवयोग से वह ब्राह्मण एक राजा के यहाँ नौकर रह गया। राजा के पास रहता और लोगों की चुगलियां करता। जब बहुत दिन बीत गए, ऐसा करते करते तो वह तो धनवान हो गया। उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु उसकी पत्नी व्यभिचारिणी थी। एक दिन पिंगल ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को खूब मारा, जिससे उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। अपनी बीमारी के चलते वह बहुत ही दुखी हो गई और अपने दुख के चलते अपने पति को जहर दे दिया, जिससे वह ब्राह्मण मर गया। ब्राह्मण ने मरकर गिद्ध का जन्म पाया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी भी मर गई, तो उसने तोती का जन्म पाया। तो दूसरे जन्म में वह तोती एक तोते की पत्नी हुई। एक दिन तोती ने तोते से पूछा कि तुमने तोते का जन्म क्यों पाया है। तब उस तोते ने कहा कि हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म की बात कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, पर मैं अपने गुरु की आज्ञा कभी नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा ही विद्वान था। उसके पास बहुत सारे विद्यार्थी रहते थे। जब गुरुजी किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते तो मैं उनकी बात के बीच में बोल पड़ता। कई बार उनके मना करने पर भी मैं नहीं माना, तो गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया और कहा कि तू अगले जन्म में तोते की योनि पाएगा। इसी कारण मैंने तोते की योनि पाई है। अब तू मुझे बता कि तू किस कारण से तोती बनी। तो उसने कहा कि मैं भी पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी।
जब ब्याह कर आई तो भरतार की आज्ञा नहीं मानती थी। एक दिन भरतार ने मुझे गुस्से में खूब मारा, जिससे मैं बहुत ही दुखी हो गई और मैंने अपने पति को जहर दे दिया, जिससे वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब मैं नरक में पहुंच गई और नरक में तरह तरह की यातनाओं को भुगतकर अब मेरा तोती के रूप में जन्म हुआ है। तोते ने कहा कि तू तो बहुत बुरी है, जिसने अपने पति को विष दिया वो अच्छी कहाँ से हो सकती है। तो तोते ने कहा कि नरक के दुखों को भी तो मैंने ही भोगा है, अब तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे भरतार हो। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी कि वह गिद्ध कहीं से आ गया। उसने आते ही तोती को पहचान लिया तो वह गिद्ध तोती को मारने के लिए चला। आगे आगे तोती और पीछे पीछे गिद्ध, दोनों उड़ते उड़ते एक शमशान भूमि में पहुंच गए। तोती वहां पर थक कर गिर पड़ी। वहां एक साधु का अंतिम संस्कार हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई पड़ी थी तो वह तो उसमें गिर गई। इतने में गिद्ध भी वहां पर आ गया और तोती को मारने लगा। तो उन दोनों की देह खोपड़ी के जल से धोई गई तो आपस में लड़ते लड़ते दोनों मर गए और वे अदम देह से छूटकर देवदेही को प्राप्त हुए। विमान आया, उस पर बैठकर वे बैकुंठ को चले गए, क्योंकि वह खोपड़ी एक साधु की थी। जो साधु गीता के 5वें अध्याय का पाठ करता था तो उसकी खोपड़ी परम पवित्र थी, उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करता है वे बैकुंठ लोक को जाता है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, 6ठे अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा ही धर्मात्मा था। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आ पहुँचे। वहाँ आकर बैठ गए। उनमें से एक हंस बैठते ही वापिस उड़ चला। तब नगर के पंडित ने उस हंस से कहा कि हे हंस, तुम इतना उतावला उड़ा है, क्या तू राजा श्रुति से आगे स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा कि इस राजा से भी एक रेयक मुनि ऋषि श्रेष्ठ हैं, वह बैकुंठ का अधिकारी होएगा और बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब यह बात राजा ने सुनी तब राजा के मन में विचार आया कि मेरे से ज्यादा पुण्य उसको प्राप्त होएगा जिसकी स्तुति ये हंस कर रहे हैं। तो ये मन ही मन विचार करके राजा ने सोचा क्यों न उनके दर्शन करिए। तो राजा ने अपने सारथी से रथ मंगवाया और उस पर बैठकर बनारस गए। वहां जाकर गंगा में स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ पर कोई रेयक मुनि रहता है? तो लोगों ने कहा कि नहीं रहता। तो वहां से चलकर राजा दक्षिण दिशा को गए। वहां द्वारिका नाथ पर जाकर स्नान किया, ध्यान किया और दान किया। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ पर कोई रेयक मुनि रहता है? तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कोई नहीं रहता। तब राजा पश्चिम दिशा में गए। जहाँ जहाँ तीर्थों पर जाते वहां पर जाकर स्नान करते, दान करते और फिर रेयक मुनि के बारे में पूछते। जब किसी से भी कोई पता नहीं चला तो राजा ने बद्रीनारायण को चलने की सोची, लेकिन राजा का रथ वहां से नहीं चला। तो राजा ने सोचा कि मैंने सारी धरती की प्रदक्षिणा की है, किसी भी जगह पर रथ नहीं अटका, यहाँ पर आकर अटक गया है। यहाँ ऐसी क्या बात है? शायद कोई पुण्य आत्मा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चल रहा। तब राजा ने रथ से उतरकर आगे चलकर देखा तो एक पर्वत की कंदरा में एक मुनि बैठा था, जिसके तेज से बहुत ही प्रकाश हो रहा था, जैसे सूर्य की किरणें होती है। तब राजा ने देखते ही सोचा कि शायद यह रेयक मुनि होगा। तो राजा ने वहां जाकर दंडवत कर चरण वंदना की और हाथ जोड़कर स्तुति भी की। तब राजा रेयक मुनि ने राजा का आदर सत्कार किया और कहा कि हे पृथ्वीपति, तुम 4 धाम का परसनहारा, धर्म के साधन हारा है, तुम पुण्य आत्मा। तब राजा ने मुनि से पूछा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं नित्य प्रतिदिन गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इसी कंदरा में इसी का उजाला है। तो राजा रेयक मुनि से 6ठे अध्याय का सारा महत्म्य जानकर अपने नगर को लौट आए और वहां आकर अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि आज से तू राज्य को संभाल, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य का त्याग कर दिया
और रेंक मुनि के द्वारा बताए गए गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में रहते हुए कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दिया और स्वर्ग से विमान आए, उस पर बैठकर बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, यह 6ठे अध्याय का महात्म्य है। इसका पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पटेल नामक नगर में सहकुकरण नाम का एक वेश्य रहता था। वह एक बार अपने साथियों के साथ व्यापार करने के लिए नगर से बाहर कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसे किसी सर्प ने डस लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तो उसके साथियों ने वहीं पर उसका अंतिम संस्कार किया और आगे चले गए। जब वो लौटकर आए तो उसके पुत्र ने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो उन व्यापारियों ने कहा कि तेरे पिताजी को तो सर्प ने डस लिया था, उसी की वजह से उनकी मौत हो गई। हमने उनका संस्कार कर दिया है। यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले ले। यह कहकर उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए और उसकी गति करने को कहा, क्योंकि उसका पिता अवगति से मरा था। तो उस बालक ने अपने घर जाकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसने से मरे हुए की गति कैसे करनी चाहिए। तो पंडितों ने कहा कि नारायण बलि करवाओ, उड़द के आटे का पुतला बनाए, चुनरी चढ़ाए। जैसे विधि विधान पंडितों ने कही, उसने वैसा ही किया। बहुत बड़ा यज्ञ किया। नारायण बलि करवाकर पंडितों को भोजन करवा के दान दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद में जो रुपए बचे थे वो चारों भाइयों ने बांट लिए। तो एक पुत्र ने कहा कि जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसी को मारूंगा। मन में यह निश्चय करके उसने व्यापारियों से पूछा कि मुझे वह जगह बताओ जहां मेरे पिताजी को सांप ने डसा था। तो व्यापारियों ने कहा कि ठीक है, चलो हमारे साथ, हम वो जगह तुम्हें बता देते हैं। यह कहकर उस लड़के को अपने साथ लेकर उसी जगह पर चले गए जहां पर उसके पिता को सांप ने डसा था। तो उस लड़के ने वहां पर देखा कि वहां पर तो एक बांबी थी। तो वह कुदालों के साथ उसे खोदने लगा। खोदते खोदते वहां पर एक बहुत बड़ा सारा छेद हो गया और उसमें से एक सर्प निकलकर बाहर आया और बोला कि तू कौन है और मेरा घर क्यों खोद रहा है? तब उस बालक ने कहा कि मैं सहकुकरण का पुत्र हूँ। मेरे पिता को किसी सर्प ने डस लिया है। जिस भी सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा कि हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ। तू मुझे इस अधम देह से छुड़वा दे और मुझे मारना मत। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा है। तब पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कोई ऐसा यत्न बताओ जिसके करने से तुम्हारा उद्धार हो, मैं अवश्य करूंगा। तब उस सर्प ने कहा कि हे पुत्र, किसी ब्राह्मण को घर पर लाकर गीता का पाठ करवाना और उसकी सेवा करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करना। उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो जाएगा। तो वह लड़का सर्प बने पिता की बात सुनकर घर आ गया और फिर उसने नगर में जितने भी ब्राह्मण थे, गीता जी के पाठ करने वाले सभी को बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और भोजन करवाया। तो सारे साधु ब्राह्मण उसकी सेवा भक्ति को देखकर बहुत ही खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिया। तो गीता जी के पाठ से और साधुओं के आशीर्वाद से उसके पिता ने अधम देह से छुटकारा पाया और देव देही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्यवाद कहता हुआ बैकुंठ धाम को गया। तो इस तरह श्री गीता जी के 7वें अध्याय का महात्म्य समाप्त होता है। अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें 8वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। दक्षिण देश के नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नाम का एक बड़ा धनवान ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने एक संत जी से पूछा कि हे ऋषिवर, मेरे संतान नहीं है, मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे संतान की प्राप्ति हो। तो ऋषिवर ने कहा कि तू अश्वमेघ यज्ञ कर और एक बकरा देवी को चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ का आयोजन किया और एक बकरा मोल ले लिया। फिर उसको स्नान करवा के मेवा खिलाया और जब उसे मारने लगा तब वह बकरा कह कह शब्द करके हंसने लगा। तब ब्राह्मण ने पूछा कि हे बकरे, तू हंस क्यों रहा है? तो बकरा बोला कि मेरे भी पिछले जन्म में संतान नहीं थी,
एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को बोला था और एक बकरे की बलि देने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा पर मुझे कहीं भी बकरा नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते मुझे एक बकरी का बच्चा दूध पीता हुआ नजर आया। मैंने उसके मालिक से उस बकरी और उसके बच्चे को खरीद लिया और घर ले आया। और जब बकरी के बच्चे को बकरी के स्तन से दूर करके यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली कि अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को होम में दे रहा है, तू तो महापापी है। क्या तूने कभी यह सुना है कि किसी पराये पुत्र को मारने से पुत्र की प्राप्ति होती है? तू स्वयं पुत्र पाने के लिए मेरी संतान को मार रहा है, तू तो निर्दयी है, तेरे पुत्र कभी नहीं होगा। इस प्रकार वह बकरी कहती रही, पर मैंने उसके बच्चे को हवन में होम दिया। तो यह देखकर बकरी ने मुझे श्राप दिया कि जा, तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। इतना कहकर बकरी तो तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर काल आया, यमदूत मारते मारते मुझे धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा कि इसे नरक में दे दो, यह तो बहुत ही बड़ा पापी है। फिर मैंने नरक को भुगत कर वानर की योनि में गया। वहां से मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। फिर वह मेरे गले में रज्जू डालकर द्वार द्वार पर सारा दिन भीख मांगता फिरता, खाने को थोड़ा सा देता। जब मैं वानर देह से छूटा तो मैंने कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा ली तो उसने ऐसी लाठी मारी कि मेरी तो पीठ ही टूट गई और उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह को पा लिया। उस घोड़े को बटियारे ने मोल ले लिया। सारा दिन चलाता, खाने पीने को कुछ भी नहीं देता। जब शाम को घर लेकर आता तो थोड़ा सा चारा डालकर छोटी सी रस्सी से इस तरह बांध देता कि मैं मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। एक दिन 2 बालक और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर चलने लगे तो वहां पर अत्यंत कीचड़ था। मैं वहां पर फंस गया। वो मुझे मारने लगे, लेकिन कीचड़ की वजह से मैं वहां से नहीं निकल पाया, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही कमजोर हो चुका था। तो वो मुझे जोरों से मारने लगे तो मेरी वहां पर मृत्यु हो गई। इस तरह मैंने अनेक जन्म भोगे और अब मैंने बकरे का जन्म पाया है। मैंने तो सोचा था कि जिसने भी मुझे मोल लिया है मैं वहां पर सुख पाऊंगा, किंतु तू तो छुरी लेकर मुझे मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे बकरी, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में क्या दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वा कर सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। वह काला पुरुष कह कह करके हंसने लगा। तो राजा तो यह देखकर डर गया और सोचने लगा कि यह तो बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंस रहा है। जब राजा उसे दान करने लगा तो वह फिर से हंसा और ब्राह्मण को कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तू मुझे देगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तो तेरे जैसे कई पचाए हैं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेकों दान पचाए हैं। तब वह ब्राह्मण बोला कि जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह कर फट गया। उसमें से एक और कलिका की मूर्ति बाहर निकल आई। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। जैसे ही 8वां अध्याय उस कलिका मूर्ति ने सुना तो उसने देह पलटी। जल की अंजलि भरकर उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर छिड़का। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देह पलटी और वह देवदेही को प्राप्त हो गई। विमान पर बैठकर बैकुंठ को चली गई। तब उस राजा ने कहा कि तुम्हारे में भी कोई ऐसा है जिसके शब्द से मैं भी अदम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। दिव्य देह पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया कि हे ब्राह्मण, तुम भी गीता का पाठ कर, तेरा भी उद्धार होगा। तो यह सुनकर वह ब्राह्मण भी गीता जी का नियमित रूप से पाठ करने लगा। श्रीमन नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें गीता जी के 9वें अध्याय का महत्म्य बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक एक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मदिरा का आदी था। जुआ खेले, चोरी करे, पर स्त्री गमन करे। एक दिन ज्यादा मदिरा पान से उसकी देह छूट गई और वह मरकर प्रेत बन गया।
एक बड़े वृक्ष पर रहता एक ब्राह्मण उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को लाकर देता। उसकी पत्नी बड़ी ही कलहनी थी। ऐसे ही समय बीतता गया। समय पाकर उन दोनों ने भी प्राण त्याग दिए। वे दोनों मरकर भी प्रेत बन गए और उसी वृक्ष के तले आकर रहने लगे जहां पर वह प्रेत रहता था। वहां पर रहते रहते कुछ समय बीत गया। एक दिन उसकी पत्नी पिशाचनी ने कहा कि हे पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा कि हाँ खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा कि तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिससे तुझे पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा कि मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। तब फिर पिशाचिनी ने कहा कि तूने और कौन सी साधना की थी? वह ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन था जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की सारी खबर है? तब उस पिशाच ने कहा कि मैंने कोई पुण्य काम नहीं किया, गीता जी का श्लोक स्मरण किया है, उसी का परिणाम है कि मुझे सब कुछ याद है। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से 3 बातें पूछी थी। वे गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हुई है। वह 3 बात पिशाचनी ने पिशाच से सुनी। इन 3 बातों को सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से बाहर निकल आया। उसने कहा कि हे पिशाचनी, वो 3 बातें फिर से कहो जो अब तक तुम कह रही थी। तो पिशाचनी ने कहा कि तुम कौन हो? मैंने कुछ नहीं सुनाया है, मैं तो अपने भरतार से सुन रही हूँ कि वह कौन सा कर्म था जिसकी वजह से तुम्हें पिछले जन्म की खबर रही है। तो ऐसा कहने पर उसके भरतार पिशाच ने फिर से वो 3 बातें बताई, जिनको सुनते ही प्रेत देही छोड़कर तीनों को तत्काल ही देव देही की प्राप्ति हुई। स्वर्ग से विमान आई, उन पर चढ़कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि हे लक्ष्मी जी, यह 9वें अध्याय का महात्म्य है। जो भी व्यक्ति इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 10वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। वाराणसी में एक धीरज नाम का ब्राह्मण रहता था, धर्मात्मा हरि भक्त। एक गण ने ब्राह्मण को देखा कि वह तो मरा पड़ा है। फिर जाकर कहा कि हे स्वामीन, यह चरित्र मैंने देखा है। इसने कौन सा पुण्य किया था जिससे भली जगह मृत्यु पाई है? चारों बातें इसकी भली बनी है। एक बार वाराणसी क्षेत्र में श्री काशी जी और गंगा जी का स्नान, संतों का और विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन, यह बात कह सुनाओ कि इसने कौन सा पुण्य कर्म किया था। यह ब्राह्मण एक विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जाता था। गर्मी की ऋतु थी, उसको धूप लगी तो वह घबराया, उसका दिल घुटने लगा। अगोली खाकर मंदिर के सामने गिर पड़ा। इतने में भृंगी नाम का एक गण वहां पर आया। उसने देखा कि एक ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है तो उसने जाकर शिव जी से कहा कि महादेव जी, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छित अवस्था में पड़ा है। तो यह सुनकर महादेव जी चुप रहे। फिर महादेव जी ने कहा कि भृंगी, इसके पिछले जन्म की खबर मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय कैलाश पर्वत पर गोरा पार्वती जी और मैं बैठा था। एक हंस मेरे दर्शन करने को आया। वह हंस ब्राह्मण का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानव सरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। एक कमल को लांघने लगा, उसकी परछाई पड़ी। वह हंस अचेतन काला हो गया और वह आकाश से गिर गया। उसी समय मार्ग में एक गण आया। हंस को गिरा हुआ देखकर गण ने कहा कि हे स्वामीन, वह हंस आपके दर्शन को आया था, सो श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा है। वह मेरी आज्ञा से हंस को वहां पर ले आए। हमने पूछा कि हे हंस, तुम श्याम वर्ण का क्यों हुआ? तो हंस ने कहा कि प्रभु जी, मैं आपके दर्शन को आया था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले थे, मैं उनको लांघ कर आया, इसी से मेरी देह श्याम वर्ण की हो गई है। आकाश से गिर पड़ा, कारण नहीं जानता कि यह सब कैसे हुआ। यह सुनकर शिव जी हंसे और आकाशवाणी हुई कि हे शंभू जी, कमलनी से पूछो, वही बताएगी। तो कमलनी से पूछा तो कमलनी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम मेरा पद्मावती था। पिछले समय श्री गंगा जी के किनारे एक बार ब्राह्मण स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ कर रहा था। एक दिन राजा इंद्र का आसन चला। तब इंद्र ने आज्ञा की कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या को भंग कर दे।
तो आज्ञा पाकर मैं उस ब्राह्मण के सामने गई तो उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया और कहा कि हे पापीन, तू कमलनी हो। उसी समय मैं कमलनी हुई। अब मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी तेज से मेरा तेज है, मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा कि कैसे मेरा श्याम वर्ण श्वेत वर्ण होवेगा और तुम भी किस तरह कमलनी की देह से छूटकर देवदेही को पाएगी। तब कमलनी ने कहा कि कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनाए तो मेरा उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने उस सरोवर में स्नान करके शालिग्राम का पूजन करके 10वें अध्याय का पाठ किया। उसे सुनकर हंस और कमलनी दोनों का उद्धार हो गया। हंस श्वेत वर्ण का हो गया और कमलनी देवकन्या हो गई। हे लक्ष्मी, जो भी मनुष्य गीता जी के 10वें अध्याय को सुनता है उसे हर दोष से मुक्ति मिलती है। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, अब 11वें अध्याय का मातम्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। तुंगभद्र नाम का एक नगर था जिसके राजा का नाम था सुखानंद। वह लक्ष्मी नारायण जी की बहुत ही सेवा किया करता था। वहाँ एक ब्राह्मण धन पात्र विद्वान पंडित भी रहता था। वह ब्राह्मण गीता जी के 11वें अध्याय का नियमित पाठ करता था और राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य नियम से सुनते थे। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली थी वो खुलवा दी और वहाँ अतीत रुक गए। राजा ने सीधा दिया और रसोई कर अतीत बड़े ही प्रसन्न हुए। दूसरे दिन अमृत बेले राजा उनके दर्शन को गए। राजा का बेटा भी साथ में था, कई भृत्य साथ थे। राजा उस हवेली में गए। वहां पर जो एक महंत था, राजा उसके साथ बातचीत करने लग गए और राजा का पुत्र वहीं पर खेलने लग गया। वहां पर एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया और चाकरों ने जब राजा को खबर की, राजा खूब धार्मिक था, सेवा करता था, कथा भी सुनता था, लेकिन पुत्र के मोह को लेकर राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला कि हे संत, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा जी, चलो देखें कहाँ है तुम्हारा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सारे मिलकर वहां पर गए जहां पर राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का उठे और मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसे सुन, जिससे तेरा कल्याण होगा। अब तुम अपने पिछले जन्म की बात बता, किन कर्मों के द्वारा तुम इस प्रेत योनि में आया है। तब वह प्रेत बोला कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस गांव के बाहर हल जोतता था। वहां एक दुर्बल ब्राह्मण आया था जो मेरे खेत में गिर पड़ा और उसके शरीर से खून बहने लगा, तो एक चील ने उसका मांस नोच नोच कर खाया। मैं वहां पर बैठा बैठा सब कुछ देखता रहा। मेरे मन में दया नहीं आई कि जाकर उस ब्राह्मण को छुड़ा दूं। इतने में एक और पंडित वहां पर आ गया। उसने यह सब कुछ देखा तो मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तेरे कर्म चंडाल के हैं। निर्दयी तेरे खेत के पास ब्राह्मण का मांस चील तोड़कर खा रही है और तू आंखों से अंधा है जो इसे छुड़ाता नहीं है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू प्रेत योनि पाएगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब पंडित ने कहा, जब तुझको कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत ने अपने पिछले जन्म की सारी कथा सुना दी। तब ब्राह्मण ने राजा से पूछा। राजा ने कहा कि इसका उद्धार कीजिए और इसे कहिए कि मेरे बेटे को जीवित करे। तब ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और अंजलि में जल लेकर उस प्रेत पर छिड़का, जिससे तत्काल ही वो प्रेत की देह से छूटकर देवदेही को प्राप्त हुआ। राजा का पुत्र सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होके खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आया और उसमें बैठकर चला गया। राजा का पुत्र भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण जी को प्रायण हुआ और वह भी विमान में बैठकर बैकुंठ गया। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ सुना
और मन में कहा कि पुत्र पुत्री आदि सबसे विरक्त होकर गीता का पाठ करे, तुलसी में जल डाला करे। इस प्रकार राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 12वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था, जिसके नगर में एक अवंत नाम का लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वो दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान किया करते थे, मांस खाते थे और भोग विलास करते थे। जब कोई पूछते कि तुम यहाँ पर क्या करते हो, तो कहते कि हम यहाँ पर रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सब लोगों से झूठ बोल देते। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण रहता था जो देवी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति की तो वह प्रसन्न हुई और कहा कि वरदान मांग, जो मांगेगा तुम्हें मिलेगा। तो उसने धन संतान का सुख मांगा। तो देवी ने कहा कि हे ब्राह्मण, अवश्य तुझे संतान सुख देऊंगी, पर एक बात कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया। भगवान जी प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा कि तेरी क्या कामना है। तो ब्राह्मण ने कहा कि दोनों का उद्धार कैसे होगा। तो ब्राह्मण की बात सुनकर नारायण जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ, तो उन दोनों का उद्धार होगा। तब उस ब्राह्मण ने भगवान की स्तुति करके धन्यवाद किया और फिर ब्राह्मण ने गणिका और लंपट को बैठाकर गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देह छूट गई और देवदेही पाई बैकुंठ को गए। यह देखकर देवी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण को कहा कि हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णवी हुआ। इस पाठ को सुनकर ऐसे अकर्मी तर गए हैं, तो मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि इस नगरी का राज्य तुझको दिया जाएगा। इतना कहकर वो देवी अंतर्ध्यान हो गई। जब वह ब्राह्मण घर आया तो वहाँ के राजा के कोई संतान नहीं थी। तो राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया और राज्य उस ब्राह्मण को देकर खुद तप करने के लिए चला गया। वन में विरक्त होकर रहने लगा और वह ब्राह्मण राज्य करने लगा। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 13वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। दक्षिण देश में हरि नाम नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी, जो व्यभिचार करती, मांस मदिरा खाती। एक दिन पुरुष से उसने वचन किया कि अमुक स्थान पर मैं तेरे पास आऊंगी, तुम वहां पर चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, परंतु वह मनुष्य उसे नहीं मिला। वह भी भागता फिर रहा था कि पता नहीं उसने कौन सी जगह बताई थी। वह गणिका थक कर उसका रास्ता देखने लगी। देखते देखते सारा दिन व्यतीत हो गया, पर प्रीतम नहीं आया। सांझ पड़ गई तो गणिका प्रीतम का नाम लेकर जोर जोर से पुकार करने लगी। इतने में वह पुरुष आ मिला। दोनों प्रसन्न होकर बैठ गए। इतने में वहां पर एक शेर आया और बोला कि गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। तो गणिका बोली, तू पिछले जन्म की बात कह, तू कौन है? तो वह शेर बोला कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था, यदा कदा दूसरे का धन हर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला, मार्ग में गिरते ही देह छूट गई और यमों ने पकड़ लिया। मुझे पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। मुझे देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया कि इस ब्राह्मण को सिंह की योनि दे दो। उसी वजह से मुझे यह देह मिली और हुक्म दिया कि जो भी प्राणी पापी दुराचार करने वाले हो उनको तुम खा लेना। जो साधु वैष्णव हरि भक्त हो उनके पास न जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज जी की यह आज्ञा है, जिसकी आज्ञा से सिंह की योनि में आया हूँ। तू व्यभिचारिणी गणिका पापिन है, इसीलिए मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर उसने गणिका को खा लिया। अब यह धर्मराज के पास गणिका को लेकर गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको चंडाली का जन्म दे दो। इस प्रकार बताते हुए श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उस गणिका की देह त्याग चंडाली की देह हो गई। कई दिन बाद में एक दिन नर्मदा नदी के तट पर बैठी थी
वहां क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा है। तो उस चंडाली ने 13वें अध्याय का पाठ श्रद्धापूर्वक वहां पर सुना, जिसके सुनने से चंडाली के प्राण छूट गए और देवदेही को प्राप्त हुई। आकाश से विमान आए, उस पर बैठकर वो बैकुंठ को चली गई। तो उसे इस तरह जाते हुए देखकर साधु ने पूछा कि अरे, तैने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जिसके करने से बैकुंठ को चली है? तो चंडाली ने कहा, हे संत जी, तुम्हारे इस पाठ को सुनकर मैं देवलोक को चली हूँ। तब पार्षदों से कहा कि कोई ऐसा यत्न करो जिस सिंह ने मुझे पूर्व गणिका के जन्म में खाया था उसको भी साथ ले चलो। तब साधु से प्रार्थना की कि संत जी, गीता के एक श्लोक के पाठ का फल उसके निमित्त दे दो जिससे सिंह का भी उद्धार हो जाए। तब उस संत ने उस पाठ का फल उसे दे दिया तो उसकी देह भी छूट गई। दोनों देव देही पाकर विमान में चढ़कर बैकुंठवासी हो गए और परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है, जो प्रीति के साथ पढ़ने की बात का कुछ फल कहा नहीं जाता। अगर कोई अनजानवश पढ़ता है तो भी वह परम धाम को प्राप्त होता है। तो इस तरह 13वें अध्याय के महात्म्य का समापन होता है। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुझे 14वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। उत्तर देश कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। वहां के राजा सूर्यवर्मा की मंगल द्वीप के राजा के साथ बहुत ही प्रीति थी। तो एक समय राजा ने संगल द्वीप से बड़े जवाहिर, मोती, घोड़े, बहुत सारे कीमती उपहार भेजे थे। तब कश्मीरी राजा ने मन में सोचा कि मैं क्या भेजूं। मेरे मित्र राजा ने मेरे लिए इतनी कीमती वस्तुएं जो भेजी है। तो एक दिन उसने अपने मंत्री को बुलाकर पूछा कि हमें ऐसा कौन सा उपहार भेजना चाहिए जिससे मेरा राजा मित्र प्रसन्न हो जाए। तो मंत्री ने कहा कि जो वस्तु ना हो वो वस्तु भेजनी चाहिए। तो राजा ने कहा कि वह तो राजा है, उसके पास सारी वस्तुएं हैं। तो इस तरह सोचते हुए राजा ने कहा कि वहां पर शिकारी कुत्ते नहीं हैं, सोचता हूँ वही बेच देता हूँ। तो सोने की जंजीरों से बांधकर मखमल की डोलियों में बैठाकर कुत्ते संगल द्वीप पहुंचाए गए। यह देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहा कि ये शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे, मेरे मित्र ने बहुत भला काम किया है जो यहाँ पर भेज दिए। अब हम भी शिकार खेला करेंगे। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन राजा शिकार खेलने को गए और भी कई लोग शिकार खेलने के लिए साथ चले गए। संगल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो वो ले ले। तो सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़ दिए। तभी वहां पर एक खरगोश निकला। सारे कुत्ते उसके पीछे दौड़ पड़े। खरगोश दौड़ता हुआ दूर निकल गया, पीछे पीछे कुत्ते भागते रहे। संगल द्वीप के राजा का जो कुत्ता था उसने खरगोश को पकड़ लिया। तो लोगों ने शोर मचाया। तो कुत्ता घबरा गया, उसने खरगोश को छोड़ दिया और वह खरगोश छूटकर फिर भागने लगा। कुत्ते के दांत खरगोश को लग गए थे तो उसके शरीर से खून टपक रहा था, पर खरगोश तो भागा ही जा रहा था। कुत्ते पीछे रह गए। जाते जाते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा हुआ था। उसके तट पर एक कुटिया थी, उसमें एक साधु रहता था। उस तालाब में वह खरगोश जाकर गिर गया। पीछे पीछे जाकर वह कुत्ती भी गिर गई। इतने में राजा भी घोड़े को दौड़ाकर वहां पर पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो दोनों मरे पड़े थे और देवदेही पाकर बैकुंठ को जा रहे थे। राजा को देखकर वो कहने लगे कि हे राजन, आप धन्य हैं, आपके प्रताप से हमने देवदेही पाई है। तो राजा ने पूछा कि यह कैसे हुआ। तब उन दोनों ने कहा कि ये तो हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देवदेही मिली है। तो यह सुनकर राजा ने कहा, धन्य मेरे भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ। तो वे दोनों बैकुंठ को चले गए और राजा ने कुटिया पर जाकर साधु को नमस्कार करके पूछा कि संत जी, आपने एक आश्चर्य देखा, खरगोश और कुत्ती दोनों का इस जल के स्पर्श करने से उद्धार हो गया। यह जल कैसा है, आप हमें बताइए। तो संत ने कहा कि हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। वह नित्य स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ पर स्नान करके रोजाना श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता हूँ। तो राजा ने कहा कि धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है।
और मेरा भाग भी धन्य है जो आपका दर्शन हुआ। तो संत ने कहा, तुम कहाँ के हो राजा? तो राजा ने कहा कि मैं संगल द्वीप का राजा हूँ। हे संत जी, मैं आपसे एक इच्छा रखता हूँ, तुम मुझे इन दोनों के पिछले जन्म की कथा सुनाओ, मैं सुनने का बड़ा इच्छुक हूँ। तो संत ने कहा कि हे राजन, ये जो खरगोश था पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने जन्म में धर्मभ्रष्ट हो गया था, और जो ये कुतिया थी यह इसकी पत्नी थी। यह ब्राह्मण अपनी पत्नी को खूब तंग करता था, मारता पीटता था। तो एक दिन इसकी पत्नी ने दुखी होकर इसे विष देकर मार डाला। जब दोनों मरकर यमलोक गए तब धर्मराज ने हुक्म दिया, ब्राह्मण को खरगोश का जन्म दो और ब्राह्मणी को कुतिया की योनि दो। तो ये सुनकर दोनों बहुत ही दुखी हुए और पुकार करने लगे कि महाराज, हमारा उद्धार कैसे होगा? हमें अपने पापों का बड़ा ही प्रायश्चित है। तब धर्मराज ने कहा कि जब श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्थान का जल तुम्हें स्पर्श करेगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। इन दोनों का उद्धार धर्मराज के वरदान से हुआ है। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आ गए और अपने पंडित जी से कहा कि मुझे नित्य प्रतिदिन गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तो पंडित जी अध्याय सुनाने लगे। नित्य प्रतिदिन सुनने से राजा का उद्धार हुआ, देह त्याग कर बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, ये 14वें अध्याय का महात्म्य है। इसको सुनने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा ही भरोसा था, पर मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि जैसे तैसे राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इसी प्रकार कुछ समय बीता। एक दिन राजा नौकरों चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को मारकर सारे नौकरों को भी मार दिया और फिर स्वयं राज्य करने लगा। राज्य करते करते बहुत समय बीत गया और एक दिन राजा बना वह मंत्री मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के पास दूत को बांध कर ले गए। तो उसे देखकर धर्मराज ने कहा कि हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। इसी प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़ी की योनि में आ गया। संगल द्वीप में जाकर उसने जन्म लिया। जैसे ही बड़ा हुआ तो बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल लेकर और साथ में और भी घोड़े खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत सारे घोड़े खरीद कर लाया है। तब राजा ने उस सौदागर को बुलाया, फिर उसके घोड़ों को देखकर कई घोड़े खरीदे, उस घोड़े को भी खरीद लिया। और बाद में राजा ने उस घोड़े पर हाथ फेरा तो राजा को देखकर उस घोड़े ने अपना सिर फेर लिया। तो राजा ने यह देखा तो सोचा कि क्या बात है, घोड़े ने अपना मुंह कैसे घुमा लिया। तब राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर अपना मुंह फोड़ लिया है, इसका क्या कारण है? तो पंडित जी ने कहा कि हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। तो राजा ने कहा कि यह बात नहीं है। कई दिन बाद में राजा शिकार खेलने के लिए उसी घोड़े पर सवारी करके गए। वह घोड़ा जल्दी जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चले गए। उस दिन राजा ने हाथों हाथ शिकार पकड़कर मारे तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। दोपहर हो गई, राजा को प्यास लगी थी। वन में एक यति देखा जो कुटिया पर बैठा था। तालाब जल से भरा था। राजा वहां पर उतर गए और घोड़े को वृक्ष में बांधकर कुटिया में गए तो देखा कि साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सुना रहा है। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया। बालक को कहा कि खेलते फिरो और इसको भी बोलते रहो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेलने लगा और साथ में उस श्लोक को भी पढ़ने लगा। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तत्काल ही उसकी देह छूट गई और देवदेही पाई। उसी समय स्वर्ग से विमान आए, उस पर बैठकर वह बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आ गए। घोड़े को देखा तो वह तो मरा पड़ा था। तो यह देखकर राजा चिंतित होकर बोले कि मेरे घोड़े को किसने मारा, इसे क्या हो गया? इतने में वह बोला कि राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ।
मैंने अब देवदेही पाई बैकुंठ को जा रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया है? तो उसने कहा, हे राजन, यह बात रिसीवर से पूछो। तो राजा ने जाकर रिसीवर से पूछा। तो रिसीवर ने कहा कि हे राजन, गीता का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्षर देखे हैं, इसी कारण घोड़े की गति हो गई। तो राजा ने पूछा कि यह घोड़ा पिछले जन्म में कौन था? और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने रिसीवर को बताई। तो सारा वृतांत सुनकर रिसीवर ने कहा कि हे राजन, पिछले जन्म में तू राजा था, यह घोड़ा तेरा मंत्री था, यह तुमको मारकर राज्य करता था, तू फिर राजा हुआ, यह मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा, इस पापी को खूब नरक भुगताओ। बड़े बड़े नरक भोगता हुआ फिर घोड़े के योनि में आया, संगलदीप से आकर तेरे पास आकर बिका। जब इसने सर हिलाया तब कहा था कि हे राजन, तू मुझे पहचानता नहीं, परंतु मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गई। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की और पीछे से सेना के और लोग भी आ गए। राजा सवार होकर अपने घर को आ गया। पुत्र को सारा राज्य संभलाकर वन को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। नियमित रूप से 15वें अध्याय का पाठ करता, जिसके पुण्य से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें आज 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। सोर नाम का एक देश है। उस देश के राजा का नाम खड़क बाहु था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा ही मस्त था। वह निडर होकर इधर उधर घूमता रहता था। उसकी बहुत ही धूम मची थी। वह हाथी महावतों को कभी भी पास नहीं फटकने देता। जो भी महावत उसके पास आता और चढ़ने की कोशिश करता, वह उसको मार डालता। तो राजा ने सोचा कि हाथी के पांव में जंजीर बंधवा दे, जिससे वह बंधा रहे और किसी का नुकसान भी ना हो। तो यह सोचकर राजा ने दूसरे देशों से महावत बुलाए और कहा कि ऐसा कोई है जो हाथी को पकड़े और उसको जंजीर से बांध दे, मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा। लेकिन उस हाथी को कोई नहीं पकड़ पाया। एक दिन वह हाथी नगर में चला गया। सामने से एक साधु आ रहा था। लोगों ने उस साधु से कहा, संत जी दूर हो जाओ, ये हाथी आपको मार डालेगा। तो लोगों की बात सुनकर संत जी ने कहा कि तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है और हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मारे, वो तो मेरे नजदीक नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा तो हाथी ने सूंड के साथ साधु की चरण वंदना की और वहां पर चुपचाप खड़ा रहा। तब साधु ने कहा कि हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था, तेरा उद्धार मैं करूँगा, तुम चिंता मत करो। हाथी बारंबार चरण छूता रहा, माथा नवाता रहा। तो लोगों को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और जल्दी से लोगों ने यह बात राजा तक पहुंचा दी। तो राजा ने सुना तो दौड़े दौड़े वहां आए और देखा कि हाथी तो साधु के सामने नमस्तक होकर खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ, मेरे पास आ। तो हाथी ने आगे आकर फिर से चरण वंदना की। तो उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर अपने मुख से कहा कि गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़कते ही हाथी ने अपनी देह छोड़ दी और देवदेही पाई। विमान पर बैठकर बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि संत जी, आपने ऐसा कौन सा मंत्र बोला जिसके बोलने से यह अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई है। तो राजा की बात सुनकर संत जी ने कहा कि राजन, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल इसे दिया है, नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। राजा ने पूछा कि हाथी पिछले जन्म में कौन था, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो साधु ने कहा कि हे राजन, यह पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने विद्या पढ़ाई, बड़ा पंडित बनाया। वह अति तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी बहुत ही शोभा हुई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते थे। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन इसे शिक्षा देने वाले गुरु 12 वर्षों बाद इसे मिलने के लिए आ गए। तो यह तो बहुत ही बड़े समाज में बैठा था।
अपने गुरु को देखकर मन ही मन में सोचा कि अगर मैं इनके आदर सत्कार के लिए उठूंगा तो मेरी तो शोभा घटेगी। यह सोचकर नेत्र बंद करके चुप हो गया। तो इसके गुरु ने देखा कि इसने मुझे देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए हैं, तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधवश कहा कि रे मदमती, तू अंधा है? मुझे देखकर सिर भी नहीं नवाया और ना ही उठकर दंडवत की है। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हाथी का जन्म पावेगा। यह सुनते ही उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा हुआ और उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे संत जी, मुझे पता है कि आपका कहा हुआ वचन सत्य होगा, पर मुझ पर एक कृपा कीजिए कि मेरा उद्धार कब होगा, वो मुझे बताइए। तो शिष्य का पश्चाताप देखकर गुरु को दया आ गई और उसने कहा कि जो भी व्यक्ति गीता जी के 16वें अध्याय को पढ़कर उसका पुण्य फल तुझे दे देगा, उसी दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। तो यह सुनकर राजा ने साधु से 16वां अध्याय सुना और घर आकर अपने पुत्र को राज देकर स्वयं तपस्या करने के लिए चला गया। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य नियम से करने लगा। समय पाकर वह राजा भी सद्गति को प्राप्त हुआ। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, आज मैं तुम्हें 17वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। मंडलिक देश के नाम में दुशासन नाम का एक राजा था और एक राजा किसी दूसरे देश का था। उन्होंने आपस में शर्त लगाई कि हाथी लड़ाएं, जिसका हाथी जीत जाएगा वो यह अमुक धन ले लेगा। तब दूसरे राजा का हाथी जीत गया, दुशासन का हाथी हार गया। कुछ दिनों बाद में वह हाथी मर गया तो राजा को बड़ी ही चिंता हुई। एक द्रव्य गया, दूसरा हाथी मर गया और तीसरी लोगों में हंसी हो गई। इन तीनों बातों की चिंता में एक दिन राजा भी मर गया। यमदूत पकड़कर उसे धर्मराज के पास ले गई। तो धर्मराज ने राजा को देखकर हुक्म दिया कि यह राजा हाथी के मोह से मरा है, इसीलिए इसे हाथी की ही योनि दे दो। तो इस तरह राजा दुशासन ने संगल द्वीप में जाकर हाथी के रूप में जन्म लिया और वहाँ राजा के बहुत सारे हाथी थे, वो भी उसी में रहने लगा। उसे अपने पिछले जन्म की खबर थी। मन में बार बार यही पछतावा था कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी बन गया हूँ। बहुत दुख करता था, ना कुछ खाता ना कुछ पीता, हर समय उदास बैठा रहता, बस यही बात सोचता रहता। एक दिन वहाँ पर एक ब्राह्मण आया। उसने राजा को बहुत सारी ज्ञान की बातें और श्लोक सुनाई। राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और बोले कि हे ब्राह्मण, तुम कुछ मांगो। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मेरे पास सब कुछ है पर हाथी नहीं है। आप अगर मुझे देना ही चाहते हैं तो एक हाथी दान में दे दीजिए। तो राजा ने ब्राह्मण की बात सुनकर वही हाथी ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण वह हाथी को लेकर अपने घर चला गया। घर ले जाकर हाथी के आगे दाना रखा पर हाथी ने नहीं खाया, पानी रखा तो पानी भी नहीं पिया। वह तो मन ही मन रो रो कर बस यही सोचे कि कोई मुझे इस योनि से छुड़ाए। तो उस ब्राह्मण ने महावत को बुलाया और पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है, यह खाता पीता कुछ भी नहीं है। तो महावत ने देखकर कहा कि इसको कोई रोग नहीं है। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा कि राजन, हाथी खाता पीता नहीं है, बड़ा रुंदन करता है। यह सुनकर राजा खुद उसे देखने को आए। तो राजा ने बड़े बड़े वेद और महावत बुलवाए, सबको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा कि राजन, इसको कोई मानसिक दुख है, इसकी देह को कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा कि हाथी, तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। तो राजा की बात सुनकर परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा कि हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है, यह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है, इसके घर का जो अन्न खावे बड़ा ही धर्मात्मा हो, पर मुझे इससे क्या लेना। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, आप हाथी फिर से अपने घर ले जाएं। तो राजा ने कहा कि मैंने दान दे दिया है, मैं वापस नहीं लेकर जाऊंगा, यह हाथी चाहे मरे या चाहे जिए। तब हाथी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तू मत सोच कि मुझे वापस राजा के घर भेजना है। अगर तेरे घर में कोई गीता की पोथी है तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तो ब्राह्मण ने हाथी की बात सुनकर ऐसा ही किया। 17वां अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी, आकाश से विमान आए, देव देही पाकर विमानों पर चढ़कर वह राजा के सामने आ खड़ा हुआ
और राजा की स्तुति की और कहा कि राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, मुझे सब कुछ बताओ। तो वह राजा को बताने लगा कि हे राजन, मैं पिछले जन्म में राजा था। मैंने हाथियों की लड़ाई करवाई थी, मेरा हाथी हार गया, बस मैं उसी चिंता में मर गया। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया। फिर मैंने प्रार्थना की कि मेरी मुक्ति कब होगी। तब धर्मराज ने कहा कि गीता के 17वें अध्याय के सुनने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। सो आज तुम्हारे और ब्राह्मण की कृपा से मुझे मुक्ति मिली है, मैं बैकुंठ को जाता हूँ। वह देव देही पाकर बैकुंठ को चला गया और राजा अपने घर आ गया। श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 18वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, सो सुनना। जैसे सब नदियों में गंगा जी, गौओं में कपिला और कामधेनु और ऋषियों में नारद श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब अध्यायों में गीता जी का 18वां अध्याय सबसे श्रेष्ठ है। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए हुए बैठा था। उर्वशी वहां पर नृत्य कर रही थी, बड़ी प्रसन्नता से बैठे हुए देख रहे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप को पार्षद ले आए। इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ और इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र सहन नहीं कर सका और तेजस्वी को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा कि गुरु जी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। जहाँ तक मैं जानता हूँ इसने तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान कुछ भी नहीं किया। विश्वेश्वर या ठाकुर जी का मंदिर नहीं बनवाया, तालाब भी नहीं बनवाई। तो इंद्र की बात सुनकर गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। उससे जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा की कि हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक के सुख भोगाओ। जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचाओ। इसीलिए तुम अब जाओ और भोगों की सारी सामग्री इकट्ठी करो। तब इंद्र और सारे देवता आए। आकर इंद्र ने सब भोगों की वस्तुएं एकत्रित कर दी और कहा कि इंद्रलोक के सुख को भोगो। तो वह कई काल तक इंद्रपुरी के सुख को भोगकर फिर श्री भगवान जी की कृपा से सायुज्य मुक्ति पाकर बैकुंठ का अधिकारी हुआ। तो इस तरह बताते हुए श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, गंगा, गीता और गायत्री कलयुग में यह तीनों मुक्ति की दाता है। तो हे लक्ष्मी, आज मैंने तुम्हें गीता जी के 18 अध्याय का महत्व बताया है। जो भी व्यक्ति गीता जी के संपूर्ण अध्याय को पढ़कर उसके महात्म्य को पढ़ेगा या सुनेगा, वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ सद्गति को प्राप्त होगा और उसके पितरों को नरक लोक से मुक्ति मिलेगी। श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ बोलने में, बताने में भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सदा सर्वदा सुखी रहें। आपके मंगल जीवन की कामना करते हुए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।